सिग्नेचर, फोटो आईडी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एफिडेविट और डिजिलॉकर। नमस्कार, मैं सर सुभाष यादव। आज हम जानेंगे जो डॉक्यूमेंट है जेई मेंस के और जेई एडवांस के लिए आईआईटी वालों स्टूडेंट जो इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उनके लिए जानने होंगे। तो सबसे पहले टाइम को बिना खराब करते हुए जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ रही होगी, जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जब आप सबमिट कर रहे होंगे अपना रजिस्ट्रेशन जेई मेंस का या जेई एडवांस का, तो आपको ये जो साइज है वो 10 KB से 300 KB के बीच रखना है। ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जो आपका फोटो उसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है फोटो का, उसका ब्लैक या वाइट ही रखें तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपको जो सजेस्ट किया जाता है, जो आप फोटो निकलवाओ, कम से कम 15 से आप 20 फोटो एक बार में ही बनवा लो। जिससे कि आप जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, फिर आप एग्जाम देने जाओगे एग्जाम हॉल में, वहाँ पे आपको फॉर्म की जरूरत, फोटो की जरूरत पड़ रही होगी। फिर अप्रैल का टाइम दोगे, उसमें भी जरूरत पड़ रही होगी फोटो की। आप जेई एडवांस का एग्जाम दोगे या पेपर दोगे, तब भी आपको फोटो की जरूरत पड़ रही होगी। तो आप एक बार में 15 से 20 फोटो निकलवा लें, जिससे कि आप अलग अलग फोटो निकलवाओ तो अलग अलग उसका फोटो होगा। तो वहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर फोटो मिसमैच हो जाता है। तो ध्यान रहे कि एक बार में सारे फोटो 15 से 20 फोटो निकलवा लें, जिससे वो बार बार यूज कर सकें। चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, चाहे आप एडमिशन लेने जाओ कॉलेज में, या फिर एग्जाम हॉल में आपको दिखाना पड़े। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपको कोई मास्क नहीं पहने होना चाहिए आपके फेस पर। और आपके लिए जो गिलास जैसे आप लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें ग्लेयर नहीं आना चाहिए फोटो में, नहीं तो कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म उस फोटो की वजह से। आपका जो फोटो है ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिसेंट ही होना चाहिए। 2-4 महीने पहले हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा ही छोटा पुराना है तो कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आपके जो सिग्नेचर हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ रही होगी। सिग्नेचर तो आप कर ही दोगे, तो आपको इस तरह से करना है जैसे वाइट बैकग्राउंड लेना है, वहाँ पर आपको सिग्नेचर करनी है। ठीक है, इसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा जी मेंस के रजिस्ट्रेशन में, सो जी एडवांस के में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो साइन कर रहे हैं, उसी के लिए जब आप एग्जाम देने जाओगे जी मेंस का या एडवांस का, तो उसमें भी जो प्रेजेंट के लिए साइन आते हैं करने के लिए, तो वो भी सेम ही करें। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग करते हो। मुझे आई थी, मैंने जी मेंस का रजिस्ट्रेशन में हिंदी में कर दिया था साइन। वहाँ जाके जब जी मेंस का एग्जाम देने गए तो वहाँ पर मैंने इंग्लिश में कर दिया। तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे वो बोल रहे थे कि आपको हिंदी में किया था तो हिंदी में ही करने थे, वहाँ मतलब सेम ही सार रखने हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपको जो फोटो आईडी की जरूरत पड़ रही होगी, इसके लिए आप आधार कार्ड रख सकते हो, पैन कार्ड, या फिर आप पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हो। लेकिन सबसे बेहतर रहता है कि आधार कार्ड, वो सबके पास होता है और आपको सबसे आसान रहता है आधार कार्ड का यूज करना। ठीक है, पर हाँ, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आधार कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम आपको वो आपके पास अभी 2 से 3 से 4 महीने है, तो आप उसके लिए जल्दी से जल्दी सही करा लें, अपडेट करा लें। कभी कभी हो सकता है आपकी क्लास 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल होती है उसमें मिसमैच होता है। तो ध्यान रहे कि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करा लेना है आधार कार्ड में। कभी कभी हो सकता है नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, फादर्स नेम में हो सकता है प्रॉब्लम। और हाँ, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से कनेक्ट ना है, तो उसके लिए भी अपडेट करा लें जल्दी से, फिंगर अपडेट करा लें। क्योंकि जब वहाँ एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक द्वारा वो होगा, ओपन होगा सिस्टम, वहाँ पर बायोमेट्रिक चेक किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अगर आपके अपडेट नहीं है तो करा लें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास 10th की मार्कशीट। 10th कर रखा है वो डीओबी के लिए जरूरत पड़ेगी आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसका भी शायद 10 KB से 300 KB के बीच ही आपको अपलोड करना है, वरना आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। और क्लास 12th अगर कर रखा है, जो ड्रॉपर है बच्चे, उन्होंने क्लास 12th कर रखा है, तो उनके लिए क्लास 12th की मार्कशीट की जरूरत पड़ रही होगी। और जो क्लास 12th में और जी मेंस का एग्जाम देंगे वो एपीयर में भर सकते हैं, उनके लिए जरूरत नहीं पड़ रही होगी। उसके बाद जो बच्चे कैटेगरी में लाई करते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उनके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। लेकिन आपको ध्यान रहे जो सर्टिफिकेट आप सेंट्रल वाला बनवाएं। एक बनता है सेंट्रल का, एक बनता है स्टेट गवर्नमेंट का। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना चाहिए, वही आपको आईआईटी और एनआईटी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मान्य करते हैं। ठीक है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। मतलब जो बच्चे 2026 में अपना जेई मेंस देंगे, जेई एडवांस देंगे, और जो एडमिशन भी लेंगे इस बार 2026 में, तो उनका जो
कैटेगरी सर्टिफिकेट मान्य होगा वो 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए या उसके बाद का होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। और जो उन पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है पर ईयर की, पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों को मिला के, तो वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि आपको जे मेंस और जे एडवांस में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही होगी। लेकिन जब आप एडमिशन लेंगे कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही होगी फी वेवर के लिए, फीस में आपके लिए छूट के लिए, जो हमारी ट्यूशन फीस होती है कॉलेज में, उसके लिए आपको जरूरत पड़ रही होगी। वहाँ पर अगर आपके पेरेंट्स की इनकम कम है तो आपके जो स्कॉलरशिप है वो दे रहे होंगे, वो मतलब आपके ट्यूशन फीस को माफ कर रहे होंगे। ठीक है, जो वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, जो बच्चे जेई मेंस 2026 को दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं उनके लिए 1 अप्रैल 2026 में की या उसके बाद की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, इस तरह का फॉर्म मिलेगा आपके लिए, जो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जी मेंस की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। बुलेटिन दी जाती है, उसमें वो होता है फॉर्म, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो आपके सरकारी हॉस्पिटल है आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके पास, वहाँ पर जाना होगा। जो एमबीबीएस एमडी वगैरह डॉक्टर होते हैं उन्हें बताना होगा, और आपकी जो भी डिसेबिलिटी है वो आपकी चेक करेंगे डिसेबिलिटी। चेक करने के बाद वो आपको जो इस फॉर्म है इसमें आपके लिए वो अपने साइन करेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, जो डॉक्टर कंप्लीट कर लेते हैं अपने एमबीबीएस एमडी वगैरह, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिल करेंगे, अपने साइन करेंगे, फिर आपको वेरीफाई करके दे देंगे कि आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, तो आपको पीडब्ल्यूडी कोटा मिलेगा। और जिन बच्चों की पीडब्ल्यूडी मतलब कम है, डिसेबिलिटी 40% से कम है, तो उनके लिए एक अलग से फॉर्म आता है, दूसरा फॉर्म होता है, वो होता है स्क्राइब फॉर्म, स्क्राइब सर्टिफिकेट, वो बनवा सकते हैं। उसमें जैसे किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने साथ एक दूसरे व्यक्ति को ले जा सकते हैं, अपना बताएंगे उसको, वो दूसरा व्यक्ति होगा वो लिख सकता है और आपके एग्जाम हॉल में जाके। ठीक है, इसके बाद आता है एक एफिडेविट, ये उन लोगों के लिए जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर लोगों के लिए एफिडेविट बनवाना होगा, या गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो जब बनवाना होगा जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेज में, तब आपको ज़रूरत पड़ रही होगी, क्योंकि आपको सेल्फ डिक्लेयर करना होगा यहाँ पे कि मैंने जो 1 साल का गैप लिया था उसमें मैंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, और किसी गैरकानूनी काम में मैं पाया जाता हूँ तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, आपको एफिडेविट बनवाना होगा। इसके लास्ट में मैं एक आपको एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, रन किया जाता है, वो है डिजी लॉकर। वहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपके आधार कार्ड के द्वारा, ओटीपी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आप अपने, वहाँ पर आप वेरीफाई करके रख सकते हैं। वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट एक डिजिटल फॉर्म में मिल जाएंगे, उसको लिए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने किसी गवर्नमेंट में दिखाना हो या फिर किसी फॉर्म भर रहे हो, उसका वो मान्य पक्का माना जाता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना है तब भी। तो ठीक है, उसके लिए डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। एक बार समरी दे देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 15 से 20 निकलवा लो, सिग्नेचर चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक रख सकते हैं इनमें से कोई, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, अगर जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए 10th की ही रहेगी। जो कैटेगरी में लाई करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट सॉरी, और गैप सर्टिफिकेट, ये आपको बनवाने होंगे। गैप सर्टिफिकेट उनको बनवाने होंगे जो ड्रॉप कर रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपके लिए कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए उस लेक्चर या उसमें जानकारी आपको साझा करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।